कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी तुम्हारा वक्त आया है कल हमारा दौर आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीट करवा दिया था। उसके 1 से लेके 12 पार्ट कुल मिलाकर बने हैं। यदि आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसको बोला जाता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम साधारण ब्याज क्या होता है इसके बारे में एकदम बेसिक जानकारी आपको देने वाले। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसके ऊपर भी आज हम एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए देखिए क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब देखिए, हम अपने डेली के लाइफ में हमारे पास यदि पैसा रुपया कम होता है तो हम किसी दोस्त से किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लेते हैं और उधार का पैसा फिर जब उसको वापस करते हैं तो उसको कुछ अतिरिक्त धनराशि देते हैं क्या नहीं। तो जो उधार ली गई धनराशि है उसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। ठीक है, जो धनराशि हमने ली थी मतलब प्रिंसिपल, उसको वापस करते समय जो अतिरिक्त धनराशि देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्याज, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो मूलधन किसी ब्याज की दर से जो वार्षिक दर है उसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्याज की दर। ब्याज की दर को हम क्या बोलते हैं, ब्याज की दर को हम क्या बोलते हैं, ब्याज की दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस समय के लिए लेते हैं, जिस अवधि के लिए लेते हैं उसको समय मतलब समय, उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, और जो मिश्रधन बोलते हैं ना, जो मूलधन तथा ब्याज से मिलकर बनता है। जब हम कोई धनराशि उधार लेते हैं और वापस करते समय जो अतिरिक्त धनराशि देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मिश्रधन बोलते हैं। और ये मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन तथा ब्याज इन दोनों का मिला जुला के क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। मूलधन तथा ब्याज इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है। ठीक है ना, तो ये मिश्रधन है। मूलधन मतलब जो उधार ली गई राशि है और मूलधन में यदि ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हम देखेंगे मिश्रधन कैसे मूलधन या इंटरेस्ट किस प्रकार से निकालते हैं, सभी चीजें हम देखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए, यदि आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज कैसे निकलेगा, देखिए साधारण ब्याज किसको बोला जाता है। हाँ, एक बात और गौर कीजिए, साधारण ब्याज हम किसको बोलते हैं, जब ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन के ऊपर लागू होता है। जब ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन के ऊपर लागू होता है, हर साल के ब्याज के ऊपर नहीं लागू होता, ऐसे ब्याज को क्या बोला जाता है, साधारण ब्याज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साधारण ब्याज बोला जाता है। जो ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन के ऊपर लागू होता है ऐसे ब्याज को साधारण ब्याज बोलते हैं। और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो मूलधन के ऊपर तो लागू होता ही होता है, लेकिन जैसे समय अवधि बढ़ते जाता है वैसे वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर अतिरिक्त ब्याज लागू होता है, अतिरिक्त ब्याज लागू होता है। ऐसे ब्याज को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, तो आज हम साधारण ब्याज देखने वाले हैं। तो ब्याज क्या हो गया, देखिए फिर ब्याज हो जाएगा ये मूलधन गुना समय गुना दर, जो ब्याज की दर है ना, और डिवाइड में 100, ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। ये क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। यहाँ से यदि आपको समय निकालना है, तो समय कैसे निकालोगे, समय बराबर आपका हो जाएगा ब्याज, इस ब्याज से इस 100 का गुना। ठीक है, ब्याज गुना 100 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, मूलधन तथा दर का गुना, ये हो जाएगा आपका समय।
यदि आपको मूलधन पूछेगा, ब्याज, समय और दर दिया रहेगा, उस समय मूलधन कैसे निकालोगे? मूलधन आप इस प्रकार से निकालो, ब्याज गुना 100। ये तो जैसे का वैसा रहेगा, ब्याज गुना 100, इसको क्या बोला जाता है? प्रतिशत ब्याज बोला जाता है। ठीक है, ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय समय तथा दर का गुना, समय तथा दर का गुना। ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक है ना। और क्या बचा? यदि दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दर, तो ये दर कैसे निकालोगे? दर देखिए, दर जैसे का वैसा, और इधर ब्याज और 100 का गुना, तो ये प्रतिशत ब्याज। ठीक है, ब्याज और 100 का गुना, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिशत ब्याज। और डिवाइड में मूलधन तथा समय, मूलधन तथा समय का गुना। मतलब देखिए यदि आपको एग्जाम्पल में ब्याज पूछेगा तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, समय पूछेगा तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, मूलधन पूछेगा इस प्रकार से निकाल सकते हैं, दर पूछेगा तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वेरी फेवरेट टॉपिक है। इसके बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अधूरी है। क्या है? अधूरी है। मतलब इसके ऊपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से लेकर 3 नंबर पूछता है। ठीक है, अब हम कुछ सवाल की मदद से साधारण ब्याज और आसान तरीके से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में क्या बोला है? रुपए 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, रुपए 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? एक 500 रुपए की धनराशि। ठीक है, 500 रुपए की धनराशि मतलब प्रिंसिपल, मूलधन कितना है? 500 रुपये। ठीक है, ये 10% वार्षिक ब्याज, मतलब वार्षिक ब्याज कितना है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए क्या किया गया? उधार दिया गया। मतलब समय कितना है जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम है 3 ईयर, कितना? 3 साल। ठीक है ना। आपको क्या पूछा है? उसका साधारण ब्याज मतलब इंटरेस्ट आय निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट आय निकालना है। तो ये क्या है? इंटरेस्ट आय, मूलधन उसका समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन तीनों का गुना और डिवाइड में 100। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुना ब्याज की दर गुना समय और डिवाइड में 100 रहेगा। ठीक है, अभी इसमें वैल्यू डाल दीजिए और निकाल दीजिए तो क्या आएगा? देखिए, मूलधन कितना है? 500 रुपये। ठीक है, मूलधन 500 रुपये, ब्याज की दर कितना है? 10%, और कितने समय के लिए बोला था? 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए इसका ब्याज कितना आएगा? डिवाइड में 100। ठीक है, तो ये कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए। ठीक है, अभी देखिए 5 दाएं 50, 50 3 150, मतलब आपका साधारण ब्याज कितना आएगा? साधारण ब्याज आपका 150 रुपये आएगा। कितने 3 साल के लिए आपका साधारण ब्याज 150 रुपया आएगा, जबकि मूलधन कितना था? 500 रुपये। ठीक है ना। 500 रुपये के लिए जब हम उसको देने जाएंगे वापस, तो उसके साथ साथ हमको 150 रुपया अधिक धनराशि देना पड़ेगा, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए दूसरा सवाल, इसमें क्या बोला गया है? 6% वार्षिक दर से रुपए 1500 का धन 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, 6% वार्षिक दर से। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा? क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन मतलब क्या होता है? मूलधन और ब्याज, इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का एडिशन। ठीक है, ये मिश्रधन होता है। मिश्रधन निकालना है। क्या दिया है? 6% वार्षिक दर, मतलब वार्षिक दर है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, और कितने रुपए का? 1500 रुपये का, मतलब मूलधन कितना है? यहाँ पे मूलधन कितना है? 1500 रुपये। कितना है? 1500 रुपये यहाँ पे मूलधन है। ठीक है, ये आपका मूलधन हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए? समय अवधि कितना दिया है? 5 साल। कितना दिया है? 5 साल। ठीक है, 5 साल के लिए आपको क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन कब निकलेगा? जब आप क्या निकालोगे? ब्याज निकालोगे, ब्याज और मूलधन का सम करोगे, तब आपको क्या मिलेगा? मिश्रधन मिलेगा। तो देखिए,
ब्याज कैसे होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, पी गुना आर गुना टाइम, ठीक है, और डिवाइड में 100। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 1500 रुपया। 1500 का किसके साथ गुना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, 6 से गुना, कितने समय के लिए बोला है, 5 साल के लिए बोला है, तो 5 से गुना, और डिवाइड में क्या रहेगा, 100 रहेगा, डिवाइड में क्या रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ से ब्याज कितना निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा यहाँ से, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लिया, ठीक है ना। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90, कितना, 5 साल के लिए बोला है ना, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया गया, ठीक है। अवधि के अंत में मिश्रधन निकलना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो काट लिए, 15 छक्के 90, 90 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 450, कितना हो जाएगा, 450, ठीक है। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। अभी लेकिन मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन होगा आपका साधारण ब्याज, ये कितना, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मतलब मूलधन, इन दोनों का सम। तो इंटरेस्ट कितना आया, 450, और आपका मूलधन कितना है, 1500, कितना है, 1500। तो ये देखिए 450 और 1500 को जोड़ लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1950 रुपये आपको, जब उसको आप 1500 रुपये लौटाने जाओगे तब देना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मिश्रधन, जो साधारण ब्याज तथा प्रिंसिपल इन दोनों का सम होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।